फीमेल्स के अंदर हर 28 दिन के दौरान एक साइकिल चलता है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। तो ब्लड वेसल्स का भी ब्रेकडाउन होता है जिसके कारण ब्लीडिंग होती है और ये ब्लीडिंग वजाइना के थ्रू बाहर आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल की बॉडी में हार्मोन्स का लेवल जो है वो ऑल्टर होता है, वो चेंज होता रहता है। पीरियड्स के दौरान हर लड़की के पास एक अलग कहानी होती है। कोई क्रैम्प से परेशान है, कोई ब्लोटिंग से, कोई हेडेक से और कोई मूड स्विंग्स के कारण अपने इमोशंस को नहीं बता पा रहा है। और बॉयज और लड़के सोचते हैं कि ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ज्यादा से ज्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल ही तो है, पीरियड्स ही तो है, इसमें ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। बहुत सारे लोग तो इन चीजों से भी अनजान रहते हैं और लड़कियां इन चीजों को, उस दर्द को, उस पेन से गुजरती हैं बिना किसी को एक्सप्रेस करे। ज्यादातर बार सिचुएशंस में ऐसा होता ही होता है। पर आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे। आज हम इसकी क्लैरिटी लेंगे बेटा कि वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो जो पीरियड्स वर्ड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ ब्लीडिंग से रिलेटेड है या उसमें और भी बहुत सी चीजें आ रही हैं, जैसे कि बैक पेन हो गया, क्रैम्प्स हो गए, मूड स्विंग्स हो गए, ब्लोटिंग, हेडेक, ये सारी चीजें उस दौरान क्यों होती हैं आखिर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर महीने फीमेल्स में चलने वाला 28 डेज का साइकिल, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में पीरियड्स भी कहते हैं। तो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बॉयज के लिए भी, उनके लिए भी जानना जरूरी है कि क्यों मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है और इस दौरान क्या क्या होता है। तो देखो बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल्स में। फीमेल्स के अंदर हर 28 दिन के दौरान एक साइकिल चलता है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। और ये साइकिल शुरू होता है बेटा प्यूबर्टी के दौरान। जब फीमेल जो है 8 से 12 इयर्स की एज के बीच में होती है, उसी दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है और ये चलता है बेटा जब फीमेल हमारी 45 से 50 इयर्स की एज तक पहुंच जाती है। इस दौरान बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो सबसे कॉमन सिम्टम सब में देखने को मिलता है वो होता है एब्डोमिनल पेन, उसके साथ साथ बेटा क्रैम्प्स, और कई बार ये इतने गंभीर होते हैं कि एक नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी कर पाना भी फीमेल के लिए मुश्किल हो जाता है। पर ये हो क्यों रहा है आखिर, वो क्रैम्प्स क्यों हो रहे हैं, एब्डोमिनल पेन क्यों हो रहा है और मूड स्विंग्स के पीछे कौन है, इन सभी चीजों को जानेंगे आज के सेशन में। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज, मैंने जैसा आप लोगों को बताया हर 28 दिन में ये साइकिल चलता है जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। 28 से 29 दिन एवरेज है, फीमेल्स में वेरी कर सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले भी हो सकता है, कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम से पहले भी आ सकता है। इस पर असर डालने वाले भी बहुत सारे फैक्टर हैं बेटा, जैसे 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 स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस भी इफेक्ट कर सकता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को। और जैसे मान के चलो आप प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी अब लोग 12th में होने वाले हो या फिर कुछ 10th में है, 11th में है, आप सभी क्लासेस में हो, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। एग्जाम्स बॉयज के लिए भी हैं, गर्ल्स के लिए भी हैं, दोनों के लिए हैं। स्ट्रेस दोनों को हो रहा है, पर जो फीमेल का स्ट्रेस है वो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल को इफेक्ट कर सकता है बच्चे, उसका लाइफस्टाइल, उसके हार्मोन्स को इफेक्ट कर सकता है, और अगर हार्मोन पे असर पड़ा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी असर पड़ सकता है, ठीक है। और ये होता क्या है, ये होता है बेटा फीमेल प्राइमेट्स के अंदर, जैसे ह्यूमंस, मंकीज, एप्स, इन सब के अंदर हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है, इन सब के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो क्या रहा है मैम, आखिर ये तो बताओ। तो देखो बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें हमारे पास ओवरीज आते हैं, ओवरीज में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चेंजेस होते हैं और वजाइना में भी ब्लीडिंग होती है, वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होती है। और ये ब्लीडिंग कहां से हो रही है, ये ब्लीडिंग हो रही है यूटेरस से। कहां से, यूटेरस से। यूटेरस की दीवार टूटती है और वो जो रिमूवल है, उस दीवार का जो रिमूवल है वो ब्लड के फॉर्म में होता है वजाइना से, ठीक है। तो चलो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझते हैं। तो मान के चलो बेटा, ये फीमेल का क्या है, यूटेरस है। ये क्या है बच्चे, ये हमारे पास फीमेल का यूटेरस आ चुका है, ठीक है। अब यूटेरस में क्या होता है, आप सबको एक चीज, कॉमन चीज पता है बच्चे, यूटेरस के अंदर जो सबसे अंदर वाली दीवार होती है, अंदर वाली दीवार को कहा जाता है एंडोमेट्रियम।
कायदे से यूटेरस की 3 दीवारें हैं। सबसे आउटर मोस्ट वॉल, सबसे बाहरी दीवार बच्चे, बाहरी दीवार का नाम है पेरीमेट्रियम। क्या नाम है बेटा? पेरीमेट्रियम नाम है। बीच वाली दीवार का नाम है बेटा मायोमेट्रियम। बीच वाली दीवार का नाम है मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर वाली दीवार है, इंटरनल लेयर, जो सबसे अंदर वाली दीवार है, उसका नाम है एंडोमेट्रियम। ये जो सबसे अंदर वाली दीवार है बच्चे, इसका नाम है एंडोमेट्रियम। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना बच्चे। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। जो सारा क्रैम्प्स है, सारा पेन है, वो सब इस एंडोमेट्रियम के कारण हो रहा है। होता क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरुआती 3 से 5 दिन के दौरान, शुरुआती 3 से 5 दिन के दौरान ये जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम टूटकर गिरती है। ये एंडोमेट्रियम बेटा टूटकर गिरती है और इसी दौरान यूटेरस में जकड़न होती है, यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि एंडोमेट्रियम की दीवार शेड हो सके। और जैसे ही ये एंडोमेट्रियम की दीवार टूटती है, अपने साथ ये ब्लड वेसल्स को भी लेके जाती है। अपने साथ ये किसको लेके जाती है बेटा? ब्लड वेसल को भी लेके जाती है। तो ब्लड वेसल्स का भी ब्रेकडाउन होता है, जिसके कारण ब्लीडिंग होती है और ये ब्लीडिंग वजाइना के थ्रू बाहर आता है बच्चे। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब यूटेरस में संकुचन, जकड़न हो रही है ताकि एंडोमेट्रियम की दीवार टूट सके, इसी जकड़न के कारण आपको क्रैम्प्स फील होते हैं, एब्डोमिनल पेन फील होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं या आपके आसपास किसी फीमेल को क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? उनको हॉट वाटर बैग देना चाहिए। हॉट वाटर बैग से मसल्स को रिलैक्सेशन होगा, जिनसे उनको कम क्रैम्प्स फील होंगे। ठीक है, उस दौरान उनके मूड को ठीक करने के लिए आप उन्हें चॉकलेट्स भी दे सकते हैं, आप चॉकलेट्स खा भी सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास पीरियड्स के दौरान सबसे पहली चीज मेंस्ट्रुअल फेज, यानी जिस दौरान ब्लीडिंग होती है, उस दौरान यूटेरस की सबसे अंदर वाली दीवार एंडोमेट्रियम टूटती है, जिसके साथ ब्लड का लॉस होता है और इसी दौरान जकड़न होती है और क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, अब देखो, जैसा मैंने कहा बच्चे कि एंडोमेट्रियम की दीवार टूटती है, इसी को ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है। और इसके बाद और स्टेजेस आती हैं। सेकंड स्टेज आती है जिसे कहा जाता है प्रोलिफरेटिव फेज, जिस दौरान एंडोमेट्रियम की दीवार वापस से बनती है और ओवरी के अंदर फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है। ये सारे एक्टिविटीज बेटा हार्मोन के कारण होते हैं। ये सारे एक्टिविटीज किसके कारण? हार्मोन के कारण होते हैं। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल की बॉडी में हार्मोन्स का लेवल जो है वो ऑल्टर होता है, वो चेंज होता रहता है। यानी हर 28 दिन में फीमेल की बॉडी में कभी कोई हार्मोन ऊपर है तो कभी कोई हार्मोन नीचे है। ठीक है, जो कारण बनता है फीमेल में मूड स्विंग्स का। ठीक है, कई बार आपको दिखेगा कि एक फीमेल एक पल में हंस रही है, दूसरे पल में ही वो निराश है, वो गुस्से में है। ये सब क्यों है? ये सब हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के कारण है। ये सब क्या है? हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के कारण है। तो आओ समझते हैं बेटा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है हमारे 28 दिन के लिए। 28 दिन में जो शुरुआती 5 दिन होते हैं, 28 दिन में बेटा जो शुरुआती 5 दिन होते हैं, उस दौरान यूटेरस की दीवार टूटती है और ब्लीडिंग होती है। इसे मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुअल फेज। अब आगे 6 से लेकर 13 दिनों तक, इसके बाद 6 से लेकर 13 दिनों तक क्या होता है बच्चे? 6 से लेकर 13 दिनों तक एफएसएच हार्मोन के असर से फॉलिकल्स ग्रो करते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो करेंगे, एंडोमेट्रियम वापस से रीजनरेट हो जाएगी। इस फेज को कहते हैं फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज। क्या कहा जाता है बेटा? फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज कहा जाता है। फिर आता है 14th डे, जब एलएच हार्मोन सबसे ऊपर चला जाता है, वो फॉलिकल को तोड़ता है। फॉलिकल, हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होता है।
और उस साइट का रिलीज होता है। ये होता है 14th डे। यानी यहां पर देखो, ये हमारा फॉलिकल टूट गया है, रप्चर हो गया है और उस साइट को रिलीज कर दिया गया है। ये 14th डे होता है। इसे कहा जाता है बच्चे ओव्यूलेटरी फेज। क्या कहा जाता है? ओव्यूलेटरी फेज कहा जाता है। ठीक है, आखिर में आखिरी 14th डे तक की कहानी हो गई। अब 15 से लेकर 28 डेज तक क्या होता है? 15 से लेकर 28 डेज तक क्या होगा? 15 से लेकर 28 दिन तक बेटा जो ग्राफियन फॉलिकल के सेल्स थे, ये सेल कन्वर्ट होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। कॉर्पस ल्यूटियम का काम है एंडोमेट्रियम को संभाल के रखना ताकि एंडोमेट्रियम ना टूटे। कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है बच्चे? एंडोमेट्रियम को संभाल के रखना ताकि अगर प्रेगनेंसी हो गई, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट यहां पर अटैच हो सके। इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन संभाल के रखता है एंडोमेट्रियम को। पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो अब क्या होगा? अब कॉर्पस ल्यूटियम भी चला जाएगा और एंडोमेट्रियम वापस से टूटने लगेगी। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम भी चला जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा और एंडोमेट्रियम भी टूट जाएगी। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान शुरुआती 5 दिन में एंडोमेट्रियम टूटती है, फिर 6 से 13 दिन तक एंडोमेट्रियम वापस से बनती है। अब 13 से 28 दिन तक एंडोमेट्रियम को संभाला जाता है इस उम्मीद में कि फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहां पर हमारा जाइगोट आकर जुड़ जाएगा, सिर्फ इस उम्मीद में। पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये एंडोमेट्रियम का अब कोई काम नहीं है, ये फिर टूटेगी। एंडोमेट्रियम फिर टूटेगी तो यूटरस में फिर से जकड़न होगी और फिर से क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन, मूड स्विंग जैसी फीलिंग्स आएंगी। ठीक है, तो बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, आज मैं आप लोगों की एक बहन की तरह बात कर रही हूं, आपकी दीदी की तरह बात कर रही हूं बेटा, कि जब भी अब आपको या आपके आसपास किसी को पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर कोई गुजर रहा है, तो उनके मूड स्विंग्स को समझने की कोशिश करें, उनके क्रैम्प्स में, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज में मदद करने की कोशिश करें। उनको आराम की जरूरत है तो उन्हें आराम करने दें, उन्हें हॉट वाटर बैग, चॉकलेट्स, ये सब दें, ताकि उनका जो पेन से, जिस दर्द से, जिन क्रैम्प से वो गुजर रही हैं, चाहे वो कमर दर्द हो, चाहे वो हेडेक हो, चाहे वो एब्डोमिनल पेन हो, चाहे क्रैम्प्स हो, उन्हें थोड़ी मदद मिले। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए जरूरी नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल लड़कों के लिए भी जरूरी है। वो भी समझें कि गर्ल्स जो हैं किस चीज से, फीमेल्स जो हैं वो किस चीज से गुजर रही हैं और उस दौरान उनको रेस्ट की और उनके मूड स्विंग्स को संभालने की कितनी जरूरत है। ठीक है, तो अगली बार से आपके आसपास ऐसी सिचुएशन हो तो उस हिसाब से उनके लिए अवेलेबल रहे। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए इतना ही था। तब तक के लिए शुक्रिया बेटा, मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में।